शिफ्टिंग द पाइल्स। पाइल्स मीन्स होता है गाइज ढेर, राइट। और शिफ्ट मतलब अलग, एक जगह से दूसरे जगह रखना। तो पाइल ढेर को अलग रखना। गाइज दिस एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन, जैसे कि अभी आपको पता होगा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड आया है, राइट। तो इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। रैंकिंग्स शुड फोर्स सिटीज टू गेट क्लीनर इन द एग्रीगेट एंड नॉट हाइड इनइक्वालिटी। जो अवार्ड में रैंकिंग्स होता है, जो श्रेणी दिया जाता है, उसे फोर्स करना चाहिए, उसे सिटी को, शहर को फोर्स करना चाहिए किस चीज में, जो वो और ज्यादा स्वच्छ रहे। इन द एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स होता है गाइज कि इन टोटल एज अ होल, नॉट हाइड इनइक्वालिटी। ऐसा नहीं कि आप असमानता या इनइक्वालिटी को हाइड करते हो, राइट। इनइक्वालिटी मीन्स होता है कि एक तरह से अनफेयरनेस, इनजस्टिस, पार्शियलिटी। तो रैंकिंग्स को, पार्शियलिटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एग्रीगेट क्लीनर ज्यादा होना चाहिए, राइट। गाइज इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए, राइट। यदि आपको पसंद आए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट यू लाइक। Let's start. In what is turning out to be a predictable sequence in the annual Swachh Sarvekshan Award. गाइज प्रिडिक्टेबल मीन्स क्या होता है कि उम्मीद के मुताबिक। टर्न आउट मतलब होता है कि उपस्थित होना, या यूं कह ले जो आना, राइट। तो जो एनुअल अवार्ड है, जो आप भविष्यवाणी कर सकते थे और जो उसमें आया है किस चीज में, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में, कि इंदौर वाज रैंक्ड द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 5th ईयर। जो पांचवी बार या पांचवी साल आप कह ले लगातार जो है इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आया है, फर्स्ट रैंक है। फॉलोड बाय सूरत एंड विजयवाड़ा, उसके बाद सूरत है और उसके बाद विजयवाड़ा है। सेकेंड स्थान सूरत का, थर्ड है विजयवाड़ा का। छत्तीसगढ़ was the cleanest state for the third time in the category of states with more than 100 urban local bodies। जो कि एक इसमें कैटेगरी होता है 100 अर्बन लोकल बॉडीज, स्टेट वाइज होता है। उसमें जो छत्तीसगढ़ है वो तीसरी बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी के रूप में रैंक्ड हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो चुनाव क्षेत्र है वाराणसी, वोन फॉर द क्लीनेस्ट गंगा सिटी, गंगा सिटी के जो कैटेगरी में जो वाराणसी को सबसे साफ या क्लीनेस्ट शहर घोषित किया गया है। द ऑर्गेनाइजर, जो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया था, कौन? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री ने किया था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। सर्वेड 4320 सिटीज फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने तक 4320 शहरों का सर्वेक्षण किया। एंड सॉलिसिटेटेड फीडबैक फ्रॉम 4.2 करोड़ पीपल। सोलिसिट मतलब क्या होता है गाइज कि आप मांगते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने 4 करोड़ 20 लाख लोगों से फीडबैक भी मांगा था अवार्ड देने से पहले, अवार्ड को घोषित करने से पहले। द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है गाइज कि जिस आधार पे आप मापते हैं, राइट, तो उसको आप मापिए कह सकते हैं। वर गार्बेज डिस्पोजल, ओपन डेफिकेशन फ्री रेटिंग्स, functionality and maintenance of community toilets and safe management of fecal sludge। अब गाइज जो स्वच्छ जो अवार्ड का जो मैट्रिक्स था, या जो कह ले जिस आधार पे दिया गया था, तो उसको एक गार्बेज डिस्पोजल था, दूसरा क्या था, जो खुले में आप जो शौच करते हैं उस पर बेस्ड, जो उस पर बैन लगा है उस पर बेस्ड था। तीसरा था जो जो सामुदायिक जो शौचालय होता है उसका फंक्शन किस तरह फंक्शन कर रहा है, या उसका रख रखाव कैसे होता है, इस पर बेस्ड था। और चौथा जो था सेफ मैनेजमेंट ऑफ फीकल स्लज। अब फीकल स्लज मीन्स क्या होता है गाइस, कि जो भी मलयुक्त गाद होता है, राइट, या फिर मलयुक्त कीचड़ कह लें, तो उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, उसके आधार पे ये अवार्ड दिया गया। द सर्वेक्षण अवार्ड हैव अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। जो ये अवार्ड है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, अलग अलग श्रेणी है। दैट सेग्रीगेट सिटी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, जो कि सेग्रीगेट मीन्स अलग करना, जो कि शहरों को उनके जनसंख्या के आधार पर अलग करता है। while they attempt to capture the diversity of urban agglomeration। एग्लोमरेशन मीन्स क्या होता है गाइस, कि यूं कह ले जो क्लस्टर कह ले या फिर मास कह ले,
या तो ये कह रहा है जो वाइल दे मीन्स ये स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वेक्षण की बात हो रही है, अटेम्प्ट टू कैप्चर द डाइवर्सिटी ऑफ जो अर्बन क्लस्टर है और उसमें जो अलग अलग भिन्नताएं हैं, एक तो उनका कोशिश होता है उसको कैप्चर करे। ऑन द अदर इट इज हार्ड टू डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म। अब डिफ्लेक्ट मीन्स मोड़ना या हटाना, या क्रिटिसिज्म मीन्स आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जब इतना डाइवर्सिटी है अर्बन एल्गोमरेशन का और इस सर्वेक्षण में, तो ये काफी कठिन हो जाता है कि उसको क्रिटिसिज्म तो होता ही है। every state has at least a few participants who will top on one category। कह रहा है गाइस जो हर स्टेट में जो होता है कुछ एटलीस्ट मतलब लगभग कुछ जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो किसी न किसी एक कैटेगरी में टॉप करेगा। और द अदर या दूसरा जो है दस मेकिंग प्रोसेस अ जाइंट अपीजमेंट स्कीम। ये जो इस तरह से जो ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये जाइंट अपीजमेंट मीन्स तुष्टिकरण या फिर कह ले जो मनाने वाली जो स्कीम हो जाती है, राइट। जाइंट मीन्स बहुत बड़ा। along with along with a category such as a state with more than 100 urban local bodies। यदि यदि along with a category जो एक श्रेणी है state with urban 100 urban local bodies where महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश वर रैंक सेकेंड एंड थर्ड, जहां महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है दूसरा और तीसरा स्थान लाया है रिस्पेक्टिवली। देयर वाज आल्सो अ टॉप रैंकर फॉर a state with less than 100 urban local bodies where झारखंड was judged द क्लीनेस्ट। वही जो है एक स्टेट जो कैटेगरी है कि स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन बॉडीज, जहां की झारखंड जो है सबसे क्लीन घोषित किया गया है। देन देयर वाज अ कैटेगरी फॉर अ गंगा सिटी। उसके बाद जो एक श्रेणी है वो क्या है, गंगा सिटी के लिए है। एंड सेपरेट पॉपुलेशन वाइज कैटेगरी, और उसके बाद क्या है अलग जो एक सेपरेट वाइज कैटेगरी उसका भी एक श्रेणी है। दिस ईयर देयर वाज अ नोबेल प्रेरक द्वार सम्मान दैट सॉ इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एंड तिरुपति कैटेगराइज एज दिव्या। अब जो इस साल एक नया नोबेल मीन्स नया नया एक कैटेगरी है प्रेरक द्वार सम्मान, जिसमें कि इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली का जो म्युनिसिपल काउंसिल है तथा जो तिरुपति जो कैटेगराइज्ड एज दिव्या प्लैटिनम घोषित किया गया। दे वर असेस्ड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो ऊपर में जितने भी आपने नाम देखा है म्युनिसिपल काउंसिल का, उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे उसको असेस किया गया था। अनसरप्राइजिंगली दीज वर एंटिटीज दैट हैड ऑलरेडी टॉप्ड रैंक इन अदर कैटेगरीज। अब गाइज ये तो क्या है कई और सारे श्रेणी में टॉप किया ही था, साथ ही साथ इसमें भी उन लोगों का जो रैंक है वो टॉप में ही दिखाई दे रहा था, राइट। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और अच्छे से आपको अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। रैंकिंग्स वेयर टू ब्रॉड पर्पस। जो श्रेणी है जो रैंक दिया जाता है गाइज, वो उसका जो पर्पस होता है वो दो तरह के ब्रॉड पर्पस को सर्व करता है। पहला, a publicity boost and recognition for the other winners, but also motivation to climb higher on the totem pole। गाइज एक तो होता है पब्लिसिटी बूस्ट, जो कि एक प्रचार, पब्लिसिटी मीन्स क्या हुआ, प्रचार हुआ और इससे प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़ता है। दूसरा क्या है, रिकग्निशन फॉर द अदर विनर्स बट ऑल्सो मोटिवेशन टू क्लाइम हायर ऑन द टोटम पोल। अब दूसरा क्या होता है, जितने भी अदर विनर्स होते हैं जो थर्ड फोर्थ या फिर अदर विनर्स होता है उसकी भी पहचान होती है, बट ऑल्सो मोटिवेशन, लेकिन उसके साथ उसका एक मोटिवेट होता है टू क्लाइम हायर ऑन द टोटम पोल। टोटम मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई एक ऐसा वस्तु जो कि एज अ सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेटिव हो कोई अच्छे क्वालिटी के लिए, राइट। कोई एक ऐसा चीज या कोई एक ऐसा इंसान या एक ऐसा वस्तु जो कि उसमें बहुत सारे गुण हो और एज अ वो रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे कि इंदौर कह लें तो ये क्लीनिंग के लिए टोटम है, राइट। तो ये कह रहा है जो कि एक तो रिकग्निशन पहचान मिले ही अदर्स विनर को, साथ ही साथ ये उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करे, जो कि वो जो स्वच्छता की तरफ और ज्यादा आगे बढ़े।
दो द नंबर ऑफ सिटीज सर्वेड हैज इंक्रीज्ड, यद्यपि जो सर्वेक्षण के लिए जो शहरों की संख्या है बढ़ गई है सिंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सर्वे इन 2016, जो पहली बार 2016 में हुआ था फर्स्ट एडिशन, उससे अब तक काफी बढ़ गई है शहरों की संख्या। इट अपीयर्स दैट द सेम सिटीज इंदौर सूरत फॉर इंस्टांस कीप टॉपिंग द लिस्ट। अब यही दिख रहा है जो सिर्फ इंदौर सूरत ही टॉप कर रहा है। 6 year is a good time to take stock of what the ranking program intended to achieve। अब गाइस जो सॉरी जो 6 साल है 2016 से अब ये 2021-22 चल रहा है गाइस, तो ये 6 साल काफी अच्छा टाइम है कि यू नो जिस पर्पस के लिए जो ये रैंकिंग प्रोग्राम किया गया था वो उसको अचीव कर लेता है, ये ना कि एक ही साल बार बार टॉप करता रहे। इज इट मोटिवेटिंग सिटीज टू सिग्निफिकेंटली अलोकेट रिसोर्सेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग सैनिटेशन। ये जो रैंकिंग है क्या ये प्रेरक मोटिवेटिंग सिटी जितने भी सिटी है उसको प्रेरित करता है कि वो सिग्निफिकेंटली अलोकेट रिसोर्सेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग सैनिटेशन, जो स्वच्छता के लिए या शहर को स्वच्छ रखने के लिए सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो रिसोर्सेज है उसको लोकेट करता है, क्या यह प्रेरक होता है ये रैंकिंग। आर क्लीनर cities cleaner because they are better positioned to access state fund and thus able to pull further away from the cities। जो क्या ये जो साफ शहर है क्या वो और साफ होता है क्योंकि ये जो स्टेट में जो इस तरह से पोजीशन है उसका स्थान ऐसे है जो वो स्टेट का काफी फंड ले लेता है और दूसरे सिटी से वो काफी निकल जाता है, क्या रैंकिंग ऐसा होना चाहिए। Do state focus their energy and fund in keeping some cities clean to avail a rank in any of the wide number of categories? क्या जो ये शहर जो जितने भी राज्य है उनका फोकस ये होता है जो अपना पूरा एनर्जी और फंड लगा दे क्योंकि उनको टॉप करना है किसी एक कैटेगरीज में। रिड्यूसिंग अ metric as complex as sanitation and cleanliness to blunt ranking can often induce a false sense of progress। गाइज ये रिड्यूसिंग अ मैट्रिक यही जो मापीय व्यवस्था है उसको कम करना, एज कॉम्प्लेक्स एज सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस टू ब्लंट रैंकिंग, भूथरा करना, जो रैंकिंग है उसको भूथरा करना, कहीं ना कहीं इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना, ये फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस जो विकास का जो एक फॉल्स सेंस है उसको प्रेरित करेगा। बोथ एट रीजनल लेवल एंड द सेंटर लेवल, या तो शहर के लेवल पे या राज्य के लेवल पे या फिर सेंटर के लेवल पे देयर शुड बी मोर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो है गाइज जो गुणवत्ता वाली विश्लेषण होना चाहिए ऑफ वेदर इंडिया सिटीज आर गेटिंग क्लीनर इन एग्रीगेट, क्या सॉरी टोटल जो इंडिया का सिटी है और स्वच्छ हो रहा है, और इफ नंबर्स आर हाइडिंग इनइक्वालिटीज, या फिर जो ये जो संख्या है वो जो इनजस्टिस है या फिर अनफेयरनेस है उसको हाइड कर रहा है। गाइज इस तरह से हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी हर्ट्स यू टुमारो इन नेक्स्ट एडिटोरियल।